Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to start your new exercise or new chapter number 10 lines and angles. ओके सो थोड़ा सा लाइंस और एंगल्स के बारे में जान लें कि क्या होते हैं, पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइंस क्या होती हैं, लाइन सेगमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो देखिए आपको ये लाइन सेगमेंट्स दिख रही होंगी, ए और बी, सी डी ई एफ, कई सारी लाइन सेगमेंट्स दिख रही हैं। और फिर इसके नीचे आएंगे तो बाई लुकिंग एट द लाइन सेगमेंट राइट विच इज़ ग्रेटर सो हम देख के ही बता देंगे कि ए बी और सी डी में कौन सी ग्रेटर है, ई एफ और जी एच में कौन सी ग्रेटर है। ओके, नॉर्मल सी बात है। ज्वाइन दी पॉइंट्स यूजिंग सर्किल, और ये पी क्यू आर एम एन ओ पी ये सब क्या है, हमारे पॉइंट्स हैं। इनको ज्वाइन अगर कराने के लिए बोल दिया जाए तो इस तरीके से हम ज्वाइन कराते चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो कोई उसमें वो वाली बात नहीं होती है। तो पॉइंट्स क्या होते हैं, जो टू लाइंस के एंड पॉइंट होंगे। अगर किसी लाइन का एक दो एंड पॉइंट्स हैं तो दिस इज पॉइंट्स। ओके, सो पॉइंट इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, ये ज्योमेट्री की क्या है, पॉइंट एक बेसिक यूनिट्स है। अब पॉइंट को इंडिकेट कैसे किया जाता है, अब पॉइंट इंडिकेट्स अ डिफिनाइट पोजीशंस। एक पॉइंट को इनडिफिनाइट पोजीशन से क्या किया जा सकता है, इंडिकेट किया जा सकता है। जैसे इसमें भी देख रहे होगे कितने पोजीशन से पॉइंट्स को डिक्टेट किया गया है, ठीक है, या डिफिनाइट किया गया है। अ पॉइंट कैन बी मार्क्ड यूजिंग अ टिप ऑफ अ पेंसिल। सिर्फ एक क्या करते हैं, पेंसिल की टिप लगा देते हैं इस टाइप से। ठीक है, एक बिंदु टाइप का टिप ऑफ अ पेंसिल, पेन, चौक, पीस, और विथ द टिप ऑफ अ कंपास। सिंस इट इज वेरी स्मॉल, इट हैज नो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट और थिकनेस। ना इसमें लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना हाइट होती है, और ना ही कोई थिकनेस होती है। ठीक है, अब जैसे देखिए एक डॉट को ए से रिप्रेजेंट किया गया तो ये पॉइंट ए हम रीड करेंगे। इस डॉट को एम से रिप्रेजेंट किया गया तो पॉइंट एम रीड करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से पॉइंट के नेम से भी पॉइंट को डिक्टेट किया जाता है। अब लाइन पे आते हैं। कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स मार्क्स अ लाइन। बहुत सारे कलेक्शंस जो होते हैं पॉइंट्स के, वो एक लाइन पे ड्रॉ किए जा सकते हैं, क्योंकि एक लाइन की कोई भी फिक्स लेंथ नहीं होती है। एक लाइन की इनफिनाइट लेंथ होगी। ठीक है, देखिए लाइन सेगमेंट और लाइन में बहुत डिफरेंस होता है। लाइन की कोई भी फिक्स लेंथ नहीं होगी, लाइन सेगमेंट की फिक्स लेंथ होगी। ठीक है, अगर 2 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा, आई मीन लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा, लेकिन एक लाइन की जो होगी फिक्स लेंथ नहीं होगी। ठीक है, इट इज अ स्ट्रेट पाथ फ्रॉम वन पॉइंट टू another point and extends infinitely on both directions, which means the points can be added both on left hand side as well as right hand side। ठीक है, जैसे देखिए ए बी सी डी एफ जी कई सारे पॉइंट्स लगाए गए हैं, और इसको अगर एक लाइंस में, लाइन में ही मतलब ये एरो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी लाइन और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, और भी इंक्रीज होती चली जा रही है। ठीक है, इस टाइप से और भी बहुत बड़ी लाइन है। ठीक है, ये एरो इसको इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर ये फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है जो यहाँ से लाइन एंड हो रही हो। ठीक है, लाइन बोथ साइड क्या होती है, अभी हमने क्या किया, इट इज़ अ स्ट्रेट पाथ फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट एंड एक्सटेंड्स कहाँ तक हो सकती है, इन्फिनाइटली ऑन बोथ डायरेक्शंस। मतलब बोथ डायरेक्शंस में इन्फिनाइटली ये इंक्रीज की जा सकती है। ठीक है, सो ये लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए ए बी, और देखिए दोनों साइड एरो का साइन बनाते हैं कि ये लाइन है। ठीक है, और लाइन सेगमेंट क्या होगा, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। ठीक है, अगर इसी लाइन से ये सी डी जो अगर हम बोलें, सी डी बोलें, सी जी बोलें, ए मतलब दो पॉइंट्स के बिटवीन अगर डिस्टेंस बोलेंगे एक लाइन में, तो ये क्या है, पार्ट ऑफ अ लाइन। एक लाइन का क्या है, लाइन सेगमेंट पार्ट है। सो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ टू एंड्स पॉइंट्स, जिसमें दो एंड्स पॉइंट्स होंगे। इट हैज़ डिफाइंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसकी एक डिफाइंड यूनिट
होती है मेजरमेंट में। द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड पॉइंट टू द अदर। ओके, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल एक्स वाई। देखिए अब देखिए इस लाइन को जो सिंबल से रिप्रेजेंट करता था वो एरो के सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन जो लाइन सेगमेंट को करेंगे वो देखिए 2 पॉइंट से करेंगे, ठीक है, और उसकी एक फिक्स लेंथ भी होगी 5.8 या जो भी कुछ हो, ठीक है। और जो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर, ठीक है। मीटर इसकी क्या होगी, स्टैंडर्ड यूनिट। जैसे ये 5.8 सेंटीमीटर, तो मीटर इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ठीक है। अब आती है एक रे। रे देखा ही होगा ना, टॉर्च, अगर हम टॉर्च को ऑन करते हैं तो लाइट को क्या होती है, ट्रेवल करने लगती है बल्ब्स के थ्रू, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा हो कि एक रे को अगर प्रोड्यूस कराना है तो इसका एक एंड पॉइंट होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, लेकिन एंड पॉइंट नहीं होगा। अ रे इज द पोर्शंस ऑफ अ लाइन, एक लाइन का पोर्शन होता है रे, फ्रॉम वन एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट होगा। इट हैज वन एंड ओनली एंड पॉइंट एंड कॉन्टिन्यूज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शंस टू इन्फिनाइट, और उसी पर्टिकुलर डायरेक्शंस में इन्फिनाइट तक वो डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। मीन्स अगर रे को अगर रिप्रेजेंट करना है तो देखिए एक तो उसमें लाइन सेगमेंट का साइन होगा, एक एंड पॉइंट का होगा और दूसरे साइड एरो का होगा, ठीक है। सो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इंटरसेक्टिंग पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो व्हेन टू लाइंस कट ईच अदर, अगर दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं तो ये क्या बोली जाएंगी, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। देखिए ये देखिए ये इस टाइप से भी हो सकती है और इस टाइप से भी हो सकती हैं। मतलब अगर इनको प्रोड्यूस कराया जाएगा लाइंस को तो ये आगे चल के कहीं ना कहीं ऊपर कट होंगी, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस क्या होंगी, पैरेलल लाइंस नेवर बी कट, ठीक है। जैसे ये देखिए पी क्यू और आर एस, अगर इसमें परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड्स बनाए जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर के बनते चले जाएंगे, मीन्स ये नेवर बी कट। अगर इसको प्रोड्यूस भी कराएंगे तो ये बिल्कुल कभी भी कट नहीं होंगे। जैसे रेलवे ट्रैक होता है ना, तो रेलवे ट्रैक की जो दोनों का आपने जो पटरियां देखी थी, कभी एक दूसरे को क्रॉस करते हुए देखी हैं कि रेलवे ट्रैक ऐसे जा रहा और ऐसे जाके कट हो गया हो, नहीं हुआ होगा। वो बिल्कुल क्या करती हैं, पैरेलल ही चलती हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक। लाइंस दैट डू नॉट मीट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस रिमेन्स द सेम। और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम इसमें क्या करेंगे, मेजर करेंगे, तो वो ऑल पॉइंट्स पर क्या मिलेंगे हमको, सेम, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस मतलब दो लाइंस एक दूसरे पर क्या हो, 90 का एंगल ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। अगर दो लाइंस एक दूसरे पर 90 का एंगल ड्रॉ करते हुए एक दूसरे को कट करेंगी तो दिस इज अ परपेंडिकुलर लाइन। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी, और इसका साइन क्या होता है, उल्टा टी की तरीके ऐसे, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ठीक है। इज दिस सिंबल फॉर परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। सो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। और अब ये कॉन्करेंट लाइंस जो हैं ये हम कल डिस्कस करेंगे। आज डेट यहीं डाल देते हैं, क्या डेट है, 4/2। ओके, बाय, टेक केयर।